बेटी, आपने वो कर दिखाया जो कि काफी कठिन परिश्रम के बाद हासिल होता है। बाकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई लक्ष्य कठिन नहीं है। एक कहावत है, दो लाइन बेटी के लिए, जिंदगी अभी तो सारा आसमान बाकी है। यानी अभी बेटी ने पहली एक सीढ़ी चढ़ी है। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं गांव की तरफ से बेटी को बहुत बहुत बधाई। और मैं अब निवेदन करता हूं कि और बाहर से भी आए हुए हमारे अतिथिगण बेटी को जो सम्मान देना चाहें, फूल पहनाकर सम्मानित करें। बारी बारी से आए। माला माला दो। हमारी दादी जी का, जो कि सम्मान करने में बेटियों को ये कभी पीछे नहीं रहती। इन्होंने बेटियों को खूब पढ़ाया और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया भी है। हमारी दादी जी की एक बेटी जो है एमडी डॉक्टर है, जो कि एक गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, निकिता, डॉटर ऑफ वीरेंद्र सिंह। जोरदार तालियों से स्वागत। एक अच्छी देन है, पौधे से सम्मानित करके बेटी को सम्मान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी, वाइफ ऑफ श्री कालूराम जी, दोनों ही जोड़े के साथ सम्मानित कर रहे हैं बेटी आरती को। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे दादाजी ने बड़ी मेहनत की है इस सम्मान समारोह को आयोजन करने में। इन्होंने ही नहीं, पूरी पंचायत ने और इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं सभी का, पूरी कमेटी का और ग्राम पंचायत का, गांव की तरफ से बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। ये अभी पर्यावरण के सूचक जो पौधा भेंट किया गया था, ये हमारे बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी समाज सेवी श्री तेजपाल जी, जो आज किसी कार्यक्रम में व्यस्त आ नहीं पाए, उनके बच्चों द्वारा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। जोरदार तालियों से आप तालियां बजाते रहिए। सम्मान के लिए आप आए हैं, सम्मान दीजिए। आप सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। हमारे पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, आपके सम्मान समारोह को जो है पूरे भारत देश में जो है लाइव कर रहे हैं। मैं हमारे छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं कि इस उमस गर्मी में हमारे एक निवेदन पे यहाँ पहुंचे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत कि इस तरह के प्रोग्राम हैं जहां बच्चों के मोटिवेशन, इंस्पायरेशन देते हैं, ये जरूर पहुंचते हैं। तालियां बजाइए। महिलाएं सम्मान कर रही है और आप महिलाएं बैठी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारी बेटी आरती का पूरा परिवार, इसको यहाँ सम्मान स्वरूप आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आराम से आ जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
मैं मेरे सम्मुख बैठी मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि आप तालियां बजाएं। आपको कितनी बार कहना पड़ेगा? पीछे खड़े नौजवान हैं, वो फिर भी मनोबल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों, सम्मान भी आप कर रही हैं और लेकिन मनोबल में कोताही बरत रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। फूल मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है। अब तालियां बजाकर सम्मान के इस कार्यक्रम को, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ही जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी, तो आप तालियों में कोताही ना रखें। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे श्री ओम प्रकाश जी फॉरेस्ट ऑफिसर साहब का। सम्मान का कार्यक्रम जारी है। पूरा पंडाल जो है वो आज इस सम्मान समारोह में जो है खुशियां बांट रहा है। जोरदार तालियों से बेटी को सम्मान समारोह में खुशियां बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकल जी सूबेदार मेजर अदर सिंह जी का। देखें और इस कार्यक्रम से एक आप यहाँ प्रेरणा लेकर जाएं कि हमें भी, जब आप अच्छी तैयारी करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप तैयारी करें, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे रिश्तेदार भी हमारी बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अब युवाओं ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। पकड़ के उतार। सम्मान समारोह कार्यक्रम जो है, अभी कोई रह गया है तो स्वागत है उनका। कोई भी आदमी ये ना कहे कि मैं, हाँ, अभी हमसे सूचना प्राप्त हुई है कि मोमेंटो जो है वो पूर्व सरपंच महेश कुमार जी, विक्रम सिंह इंस्पेक्टर, दलीप सिंह
ये मंच पर आए और बेटी को जो है एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। दो लाइन बेटी आरती के लिए कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो बेटी ने आसमान में एक वो पत्थर उछाल कर छेद कर दिया कि आज गांव में सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। तो आप भी एक ऐसे ही मोटिवेशन और इंस्पायरेशन लेकर आने वाले हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप भी यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर जाएं। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम में जो बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण हैं उन सभी का दो लाइनों से स्वागत करता हूँ मैं आज के अतिथि जी का, स्वागत करता हूँ मैं आज के अतिथि जी का। मैं दिल के भावों से तारीफ, मैं दिल के भावों से तारीफ शब्दों से कर पाऊँ, मैं दिल के भावों से तारीफ शब्दों से कर पाऊँ। इनकी मेरे पास तो अल्फाज नहीं, इनकी मेरे पास वो अल्फाज नहीं। चमकते सूरज हैं आप, चमकते सूरज हैं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब मैं हमारे आज के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण जो है बैठे हैं उनमें से कोई भी अपने विचार बेटी के सम्मान में रखना चाहे तो सादर आमंत्रित। सम्मान समारोह में इस मंच पर उपस्थित माननीय श्री बहुत ही आदरणीय रामचंद्र जी और हमारे गांव के पूर्व सरपंच माननीय श्री रामचंद्र जी और हमारे मनु पब्लिक स्कूल की मैडम जो कि निरंतर बच्चों की सेवा में लगी रहती हैं, माधु जी और हमारे गांव की सरपंच माननीय श्री किरण देवी जी और मेरे साथ आए दिल्ली से माननीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी और मंच संचालन कर रहे हमारे मास्टर जी वीरेंद्र जी और सम्मानित मंच एवं मेरे गांव से आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं मेरी मातृशक्ति एवं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो आरती बिटिया ने जो निरंतर बिना थके बिना रुके दिन रात संघर्ष करके जो कि एक मुकाम हासिल किया है वो आपके सामने है। HCA की परीक्षा पास की और BDA का पद हासिल किया। इसके लिए मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि आरती बिटिया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, आपकी तालियों की गूंज जोर से नहीं आई, आप दोनों मुट्ठी बंद करें सार्वजनिक। और मैं भूल गया हमारे पूरा जो भी पत्रकार बंधु जो कि मेरे को पुराना साथी है कृष्ण सैनी जी जो कि मेरा बहुत ही पुराना साथी है, तो आप एक बार दोबारा मुट्ठी बंद कीजिए और जो भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं थोड़ा इधर आए और सामने एक बार वीडियोग्राफी करें। आप दोनों मुट्ठी बंद करके आरती के सम्मान में मैं बोलूंगा, आरती आप आगे बढ़ो तो आप करो, हम आपके साथ हैं। आरती बिटिया आगे बढ़ो,
आरती बिटिया आगे बढ़ो, आरती बिटिया आगे बढ़ो। अब मैं आरती बिटिया के सम्मान में मैं 4 लाइन बोलूंगा। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की जब कोई जात नहीं, तो पारस आरती बिटिया का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आरती बिटिया ने संघर्ष करके सबसे पहले हमारा देश का नाम होता है, उसके बाद में प्रदेश का नाम होता है, उसके बाद जिले का नाम होता है, और उसके बाद में अपने गांव का नाम होता है, और उसके बाद में अपने माता पिता का नाम होता है। इसी बिटिया को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और आप सब में टैलेंट है, वो आप सभी बच्चे अपने अपने टैलेंट को पहचाने। और कोई पढ़ाई से ही टैलेंट नहीं बनता है, खेल में निकलो। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कला हैं, आप पढ़ाई से या खेल से कोई भी आप अपना गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं आरती बिटिया के लिए मैं 2 लाइन और बोलूंगा। संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, पूरा वक्त का वक्त बदलता है। जिसमें है हौसला कुछ करने का, वही इतिहास और धरती का भूगोल बदलता है। तालियों की गूंज आपकी कम है, इसलिए मैं 4 लाइन और बोलता हूं। अगर सूरज बन के चमकना है, अगर सूरज बन के चमकना है, तो संघर्ष की आग में कूदना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठे मोती नहीं मिलते, मोतियों के लिए तो समुद्र में डूबना ही पड़ेगा। आप कहो तो और सुना दूं। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बिटिया ने संघर्ष किया है। नन्ही चिटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट कर आता है। सहज ही नहीं मिलते मोती, गहरे पानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी पूरा नहीं है, अभी 4 लाइन और बाकी होती है। असफलता एक विचार है जो कि पीछे मुड़कर देखो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस बिटिया के सम्मान में एक बार दोबारा आपसे कहूंगा कि इनके सम्मान में तालियां बजा करके इनका सम्मान अफजाई करें। और मैं आप सभी बच्चों को और आए हुए सभी को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बच्चे बच्चियाँ आप अपने टैलेंट को पहचानो, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है जो कि आपको निकल के आएगा और आप अपने गांव का, देश का, जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप सभी को दोबारा से धन्यवाद देता हूं जो कि आपने मेरे विचार सुना। इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की। कल मैं बात कर रहा था दिव्या से और अचानक ही दिव्या का फोन आया, बात का सिलसिला शुरू हुआ। तो उस दौरान मैंने जिक्र किया आरती बेटी का, तो वो बड़ा खुश हुई और उसने एक संदेश भेजा कि
अंकल जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप आरती से डायरेक्ट मिलके और उनको बोलना कि आपकी मंजिल यहाँ तक ही नहीं है, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तो मैं आरती बेटी से गुजारिश करता हूँ कि आप में वो टैलेंट है, आप वो कर सकते हैं। आप IAS IPS जो भी आपको बेटर लगे उसके लिए प्रयास करें। हमारी बिटिया ने बहुत मेहनत करी है और आज मान लो जिस हिसाब से इनका रैंक आया और BDPO के पद पे चयनित हुए, उसके लिए मैं आरती बिटिया को और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस क्षेत्र के निम्बी छाजस के बच्चों से कि आरती और दिव्या दोनों की तरह आप भी निरंतर मेहनत करें, आगे बढ़ें और नित नए मुकाम हासिल करें। और खासकर ये जो लड़के हैं ना, इनसे विशेष विनती है, क्योंकि हमारी बिटियां तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें, पर इन बेटों का क्या करें, इनको भी कुछ करना है। बेटा जगो, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको करना भी चाहिए। आप नशे और बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें और प्रयास करते रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अवश्य सफल होंगे। और बाकी मैं पूरे निम्बी और छाजावास के सम्मानित बुजुर्गों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। हमारे जो बच्चे हैं आज IAS BDO और बड़े बड़े पोस्टों में जा रहे हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई आर्मी में अफसर लग रहे हैं, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई BDO बन रहा है। तो ये हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं एक बार अपने बुजुर्गों के लिए भी तालियों की गुजारिश करता हूँ। एक बार पुण्य आरती बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी, गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और यहाँ पर जो भी मौजूद हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं, बहनें और सभी बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को सबसे पहले नमस्ते। और मैं सबसे पहले हमारी जो बहन है, हमारी ननद है आरती, उसको शुभकामना देना चाहूँगी उनकी सक्सेस के लिए और उनके लिए हमेशा भगवान से प्रे करूँगी कि वो और सफलता प्राप्त करें और बच्चे भी उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये हमारी बेटियों की सफलता हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखती है और सारे बच्चे उनसे कुछ सीखें। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें आरती के जैसे। सेकेंड थिंग, मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, बिकॉज किसी भी बच्चे की सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो हमारे परिवार में हमारी बेटियों को और बहुओं को सम्मान दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है और उन पर विश्वास किया जाता है। इसी वजह से हमारी बेटी आज इतना कामयाब बन पाई। अपनी बेटियों पर हमेशा विश्वास रखें, उन्हें आगे बढ़ने दें। हर बेटी आरती यादव और दिव्या तंवर जैसी बन सकती है, मुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता आपको हमेशा मिलेगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऐसे गाँव की बहू होने पर गर्व करती हूँ जहाँ बेटियों को सम्मानित किया जाता है ऐसे मंच पर। उनकी सफलता के लिए इतना अच्छा मंच मिलता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं ऐसे गाँव की बहू हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आ जाने का सुअवसर प्रदान किया और दोनों गांव के बीच इतना मान सम्मान मुझे दिया जा रहा है, इसके लायक तो मैं शायद नहीं थी। इन दोनों गांव का बड़प्पन है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। देखिए, वीरेंद्र जी ने सब कुछ तो बता दिया और आरती के बारे में आप सबको पता ही है।
एक पैसे वाले अपने बच्चों को कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी वो शिक्षा दे सकते हैं, उनकी गलतियां भी माफ हो जाती हैं, बड़े बड़े कुकर्म कर देते हैं वो भी छिप जाते हैं। लेकिन एक किसान वर्ग होकर, किसान भी कोई एक महान, कोई 10-20 किले का जमींदार नहीं, बल्कि एक साधारण से किसान होकर जिन्होंने अपने बच्चों को इतना समर्थ बनाया, इतना ऊंचा उठाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं तो कहती हूँ उनको मैं बार बार बधाई और बार बार शुभकामनाएं देती हूँ। बताया कि आरती ने सेकेंडरी मनु स्कूल से ही प्राप्त करी थी और आरती शुरू से ही बड़ी होनहार, बड़ी शरीफ सी, बड़ी इनोसेंट सी रही और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही और लास्ट तक भी आरती ने जो हासिल किया वो सब आपके सामने है। बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहती हूँ देखो, लड़कियां तो करने लगी, पासा पलट गया, लेकिन लड़के पीछे रहने लगे। वो क्यों? वो लड़के अपने आप पीछे नहीं रह रहे, वहां कहीं माँ बाप की कमी है। लड़कियों पर तो इतनी इंस्ट्रक्शन लगा रखी है कि बेटा तुम्हें शाम के टाइम बाहर नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं रहना। लेकिन हम लड़कों पे तो नहीं लगाते कभी। वो 10 बजे तक घर में आओ, चाहे 8 बजे तक घर में आओ, या रात को ये भी कह दे कि मम्मी मैं तो अपने एक फ्रेंड के घर रुका हुआ था, तो उन पर तो कभी डांट नहीं पड़ती, उन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं है। तो फिर वो लड़के कैसे आगे निकलेंगे जो माँ बाप से ना डरते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। तो बच्चियों की तरह जब हम अपने लड़कों को भी सुधारेंगे तो लड़की लड़के तभी समान होंगे, समाज भी हमारा तभी सुधरेगा। कभी ये सोचो कि आज लड़कियां हमारी ऊंचाइयों पे पहुंच रही है, समाज सुधर जाएगा, नहीं, अकेले से कभी समाज नहीं सुधरेगा। हम बच्चों लड़कियों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, लड़कों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई ये पढ़ लिख कर महान बने, मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, लेकिन अपने आप कुछ ना करें। तो पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। बच्चों के सामने हमें मेहनत करके दिखानी होगी। जिनके पेरेंट्स मेहनत करके दिखाते हैं वो देख लो, तुम्हारे सामने रिजल्ट है, उनके बच्चे भी सक्सेस हो रहे हैं। जो खुद मोबाइल देखते हो, बच्चों को ये कह रहे हैं मोबाइल मत देख, मोबाइल रख दे, तो बताओ वो कैसे रख सकते हैं। तो जितनी भी अभी मैं क्या कहूँ, मैं माताएं तो थोड़ी बहुत ही होंगी, क्योंकि शायद मैं ही उम्र में सबसे बड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो खुशियाँ हैं, ये जो बच्चे मुझे दिला रहे हैं, गाँव से जो मुझे सम्मान मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये मेरी उम्र को और बढ़ा रहे हैं। तो और वो एक दिन मैं कहने लगी किसी से कि भाई अभी ना मुझे अब रेस्ट करने दो, अब तो मेरी बहुत उम्र हो गई, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। मेरे से तो जो छोटे छोटे थे वो रिटायरमेंट होके चले गए। तो किसी ने मेरे से कहा कि अरे मोदी तो 70 से भी ऊपर है, वो पूरे देश को संभाल रहा है, आप तो 60 से अबव और एक छोटा सा को नहीं संभाल सकते, इतनी जल्दी रिटायरमेंट कैसे। अभी तो कुछ सेवाओं का और भी आपका अधूरा है, वो मंजिल अधूरी है, वो देनी पड़ेगी। तो इससे मेरा और उत्साह बढ़ गया। मैंने चलो ठीक है, तो अभी मैं प्रिया नहीं हूँ, अभी तो मैं और मेहनत करूंगी अपने बच्चों में। आज आरती और दिव्या और भी बच्चियाँ बहुत सारी बनी है, जरूरी भाई ये तो चलो थोड़ा ऊंची पद पे पहुंच गई, इसलिए इनका सभी को पता चल गया, लेकिन और भी बच्चियों ने काफी मुकाम हासिल करे हैं। उनका चाहे कोई लेक्चरर हो, टीचर हो, डॉक्टर भी, अपने श्री इंदिरा जी की बेटी है वो डॉक्टर भी बनी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये था कि भाई इतना सम्मान वमान करना और गांव में थोड़ा सा इतना शोर शराबा नहीं था, पहले चुप रह जाते थे, लेकिन अब तो एक समझो प्रचलन सा हो गया, ट्रेंड भी हो गया। कि ट्रेंड भी क्या, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगी कि ये ट्रेंड खराब नहीं, बहुत अच्छा है। इससे हमारे बच्चे कितना प्रेरित होते हैं। और ये जो गांव सम्मान दे रहा है आरती बेटी को, देखिए कोई एहसान नहीं कर रहे आप अपनी बेटी पर, बेटी का अधिकार है इतना तुम्हारे ऊपर कि मैं अपने ताऊ चाचा पापा से जितनी मैंने इतनी मेहनत करी है उसका मुझे सम्मान मिले। तो सम्मान तो इनके काबिल ही था, बिल्कुल सम्मान उचित है इनका। और हम तो ये कहेंगे कि बेटी आरती और भी अपने क्षेत्र में उन्नति करें। तो विद्या अभी
हम टाटा बिरला तो है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है कि वो मैंने पहले बताया कि हम अपने बच्चों को कहीं भी सेट कर दें। हमारी तो एक ही है बस, पढ़ाई। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तो धुरंधर जी के कहने कोई ऐसा दम नहीं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान व सम्मान के योग्य सभी गांववासी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मुख्य अध्यापिका मैडम, अध्यापकगण व मेरे सभी बुजुर्ग व माताएं व मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन को मैं सबको सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। राम राम। आपने जो मुझे आज इतना मान व सम्मान दिया है और मुझे आप सब गांव वासियों ने मिलके ये जो पगड़ी पहनाई है, मैं इसका हमेशा हमेशा मान व सम्मान करूंगी और मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं कहना चाहूँगी कि जो मैम है वो सिर्फ आपको पढ़ाती ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ वो जो विद्यार्थी है, उनके स्टूडेंट हैं, उनके साथ कनेक्ट रहती है कि आप स्कूल के बाहर क्या करते हो, स्कूल से पास आउट होने के बाद आप क्या करते हो, वो आपसे जुड़ी हुई रहती है कि आप क्या करते हो। जब एक अध्यापक अपने बच्चों के साथ इस तरह से जुड़ा रहता है तो वो बच्चे कभी भी गलत दिशा में नहीं जाते, उनको हमेशा एक गाइडेंस मिलती रहती है कि आपको इसी दिशा में जाना है, अच्छा करना है। अगर इस तरह का कनेक्शन हर अध्यापक अपने बच्चों के साथ करेगा, रखेगा, तो सफलता तो जरूर ही मिलनी है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो आदर्श है, मधु मैडम और अनिल सर, इनका मैं सबसे पहले, वो मेरे आदर्श रहे हैं हमेशा से और अभी भी, और शायद लगता है कि पूरे जीवन के लिए वो मेरे आदर्श हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले सर ने मेरे लिए कहा था, अनिल सर ने, कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, तो उसी के बाद तब तक मुझे कुछ पता भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज होती क्या है एक्चुअली में। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया और उनकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने तैयारी शुरू की और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बातों की वजह से आज मैं इस तैयारी करके इस पद पर मैंने ये पद पाया है। तो मैं उसका सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सभी जो भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने गुरुओं को सुने। वो आपको, क्योंकि बोलते नहीं कि अच्छा गुरु होता है, उसको पता होता है कि आपके बच्चे की जो स्टूडेंट है उसकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है। तो आप हमेशा अपने जो भी आपको अपना अध्यापक, गुरु, वो आपको जो कहता है उसको ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में ना लाने की कोशिश जरूर करें। अगर आप वो कोशिश करोगे तो आप सफल जरूर होंगे। अब यहाँ पर जो भी उपस्थित बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। वैसे तो इतना सब कुछ मैडम ने कह ही दिया है मेहनत के बारे में, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है, निरंतर कोशिश करना, कि आप अपनी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर जिस दिन आपकी कोशिश में कमी रही तो ये समझ लेना कि आपको वो पश्चाताप रहेगा जिंदगी भर कि काश मैं उस समय वो मेहनत कर लेता, तो काश मैं ये बन जाता, अगर मैं वो करता तो ये बन जाता। तो ये जो आपकी कोशिश है, ये हमेशा आप करते रहना और निरंतर करते रहना कोशिश। अगर कोशिश कभी आप असफल होते हैं, असफलता तो एक सफलता की कुंजी मानी जाती है कि अगर आप असफल होते हो तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको प्रेरित करता है कि आप आगे और मेहनत करो। तो आप हमेशा कोशिश करते रहो। वो बोलते हैं ना, कोशिश में हार नहीं माननी चाहिए कि एक बार असफल हो गए तो छोड़ दो तैयारी। 1 साल तैयारी की, अच्छे से नहीं हुआ, छोड़ दिया, ये नहीं करना आपको कभी भी। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उदाहरण देखना हो, कितने बच्चों के माँ बाप हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, वो इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद भी कभी कभी बारिश की वजह से या किसी भी वजह से फसल खराब हो जाती है, उनकी पूरी साल की मेहनत समझो बर्बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अगले साल फिर से फसल उगाते हैं। तो यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में भी लानी है कि एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, अभी
मंजिल तो अभी बाकी है ना, रास्ता ही तो है, इसको चलते जाओ, करते जाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो आप बस कोशिश में कभी कमी मत रखना और निरंतर कॉन्फिडेंस के साथ कोशिश करते रहो। और यहाँ जितने भी माँ बाप बैठे हुए हैं जिनके बच्चे तैयारी करते हैं, उनको माँ बाप को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का पूरा सहयोग करें। वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, खेलकूद में जाए, आपको है कि आपको उनका पूरी तरह से सहयोग करना है। और जब कभी वो असफल हो जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सहयोग की उनको उस समय होती है। तो आप उस टाइम जो है उनको पूरा सहयोग दें कि नहीं बच्चा कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं, आप करो कोशिश, आपका हो जाएगा। और इस ये उनको विश्वास दिलाएं। और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप को भी ये विश्वास दिलाएं कि मैं कर सकता हूँ, पापा मैं करूँगा, मम्मी मैं करूँगी, मैं और मेहनत करूँगी। अगर आप ये सब दिखाओगे अपने माँ बाप को तो वो पूरा सहयोग करेंगे। तो आप सब माँ बाप से बस मेरा यही अनुरोध है। अब मुझे इंटरव्यू के टाइम कुछ पूछा गया था कि आपका महेंद्रगढ़ का जिला है वो इतना पिछड़ा हुआ है, तो ये एक आपको सबको बुरा लगता है, भाई हमारे जिले के बारे में बोल रहे हो तो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब कोशिश करें, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, हम सब मिलजुल कर हमें ये कोशिश करनी है कि आगे हमें ये कहें कि आप तो इस जिले से आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये आपको एक मिलजुल कर कोशिश करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आगे कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे आप ज़रूर याद करें। मैं वादा करती हूँ कि मैं जहाँ भी होंगी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। अंत में मैं आप सब ने मुझे यहाँ पर आए हुए अतिथिगण, सभी दूसरे गांवों से आए हुए सरपंच महोदय जी जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, ये पगड़ी पहनाई, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और नमस्कार, धन्यवाद। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसने गांव ने मेरे को पूरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।